आपकी चीनी तासनानी, आप कैसे हैं नाज़रीन। हम सब जानते हैं मसनूई ज़हानत यानी AI इस ज़माने में सबसे मकबूल लफ्ज़ है। और आज मैं शहर तिएनजिन के एक मसनूई ज़हानत के हवाले से एक नुमाइश में हूँ। तो आइए हम एक साथ देखते हैं कि चीन में AI ने किस हद तक की है। तो सबसे पहले ज़रूर मेरे पीछे ये मशीन आपको दिखाऊंगी, आपका मुतारुफ करवाऊंगी। ये तो इंफ्रारेड सेंसर है। ये वबाई सूरत हाल में बहुत लाजमी एक टेक्नोलॉजी है। मैं आपको दिखाऊंगी ये सेंसर कैसा काम होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि आप देख दीजिए कि ये ब्लू रंग का है, ये तो ठंडा वाला है, और ये रेड रंग का है, ये गर्म वाला है। मेरा हाथ है, मैं ठंडा वाला पर लगाऊंगी। देखें ये ग्रीन है और मैं स्क्रीन पर लगाएंगे तो ये फिर ग्रीन कलर का है, और फिर भी मेरा हाथ गर्म वाला पे लगाऊंगी और फिर ऐसा करते हैं। देखेंगे यहाँ रेड येलो बन गया है। मैं एक बार करूँगी क्योंकि गर्म है, और फिर रेड और येलो रंग का है। इसका मतलब है कि जब एक आदमी तो उनको बुखार आया है यानी उनकी टेम्परेचर ऊंची है, तो ये सेंसर अचानक उनकी दर्जा हरारत को तशख़ीस कर सकता है। और नाज़रीन, जब AI का जिक्र की बात की जाए तो ज़रूर रोबोट का जिक्र किया जाता है। तो मैं आपको एक रोबोट दिखाऊंगी कि ये वाला है। ये एक फनकार रोबोट है, वो गाना गा रहा है। इसका नाम है xiaoluo एक फनकार रोबोट है। वो गाना गा सकते हैं और फिर डांस कर सकते हैं। देखें उनकी उंगलियां हैं 1 2 3 4, बहुत लचकदार से हरकत कर रहा है। और मुंह है बहुत क्यूट है, उंगली है, फिंगर है। देखें फिंगर, वो मुंह कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, और वो न सिर्फ गाना गा सकते हैं बल्कि वो डांस कर सकते हैं और टॉक शो भी कर सकते हैं यहाँ तक के, और फिर अच्छी तरह कहानी सुना सकते हैं। इसलिए वो हम इंसान के लिए एक बहुत अच्छी साथी है। और रोबोट न सिर्फ गाना गा सकते हैं बल्कि वो भी तस्वीर बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो तस्वीर बना सकते हैं।您好，这个能用吗？现在？现在早上没有号了啊，来了。哦，那我们看看。哦，好的。क्योंकि अब तो आखिर ये बच्चा आ रहा है, वो हमारे पीछे से और हमारे आगे पहले उन्होंने तो अपॉइंटमेंट किया है, इसलिए वो कर रहा है। हम उनको उनकी जो हरकत को देखेंगे क्योंकि वो उन्होंने अपॉइंट किया है। देखेंगे ये बच्चे हैं, यहाँ सबसे पहले बच्चे को एक फोटो बनाया। देखते हैं कि ये बच्चे ज़्यादा खुश नहीं उसको पता नहीं कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो एक फोटो यानी ये मशीन उनका चेहरा को पहचान करता है, ठीक है। फिर भी देखें ये रोबोट है, हाथ को देखें और से देखें, ये हाथ को और से देखें जनाब, मेरे फिंगर हाथ को और से देखें। ये रोबोट तस्वीर बना रहा है। ये यानी इस फोटो के मुताबिक, यानी वो बच्चे के फोटो के मुताबिक अब तो तस्वीर बना रहा है। देखें कि कितने जो लचकदार से वो कर रहा है। उनके उंगलियों यानी उनके जो हाथ को गौर से देखें, बहुत पाकमाल है, जबरदस्त है। ये भी एक फनकार है। और
जनाब तो आपकी ज़िंदगी में यानी आपकी रोज़ ज़िंदगी में एआई के बारे में आपको क्या मालूम है और एआई के बारे में यानी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एआई की खामियों कोई मसनूआत यानी कोई सहूलतें या कोई चीज़ें मौजूद हैं, अगर हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए हमारे साथ शेयर कीजिए। यानी हम अब तो चीनी लोगों के जो घर में ज़रूर एआई के खामियों यानी मसनूई ज़हानत के टेक्नोलॉजी के खामियों तो स्पीकर मौजूद हैं। हर दिन हम उनसे बात करते हैं कि यानी आज के जो मौसम बताएं और फिर खबर बताएं सुनाएं, इस तरह के हैं। और फिर नाज़रीन आप जानते हैं कि खेलने में तो कैसे कहते हैं कि रोबोट भी किसी के पीछे नहीं होते। देखें कि ये रिएक्शन स्पीड टेस्ट है, रिएक्शन स्पीड टेस्ट है, रिएक्शन स्पीड टेस्ट है। हम कहते हैं कि मशीन और इंसान के दरमियान एक मुकाबला है और हम कहते हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर सकता है यानी अमल कर सकता है। क्या आपने ये इस तरह के जो गेम पहले खेल चुका है? देखें ये बाजू है, रोबोटिक बाजू है, वो जो लाइट है, जो बटन है जिस पर तो लाइट तो होता है तो वो उसको प्रेस करता है और बच्चे भी इस तरह करते हैं। हम देखते हैं कि कौन जीतेगा। हम अब तो 6 सेकंड रह गया, 5 4 3 2 1। हम देखते हैं कि नतीजे में कौन जीतेगा, जीत लिया है, किसने जीत लिया है। जी हाँ, मतलब है रोबोटिक आर्म यानी ये रोबोट ने जीत लिया है। रोबोट ने सॉरी मैंने गलत कहा कि हम इंसान ने जीत लिया है। इंसान ने यानी 99 बटन्स ने सही तौर पर प्रेस किया है, जबकि रोबोट ने सिर्फ 80 बार प्रेस किया है। यानी अब तक हम इंसान ने जीत लिया है। और यहाँ हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या सहूलतें मौजूद हैं। यानी जिम में अब यानी एआई में क्या कर सकता है, देखेंगे। ये भी एक मुकाबला है, ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मुकाबला है। देखें ये हम तो इंसान यानी ये आदमी तो करते हैं और फिर दूसरी तरफ वो भी एक रोबोटिक बाजू है, वो भी इंसान का मुकाबला कर रहा है और देखेंगे कौन ज़्यादा तेज़ है। और देखिए मेरा हाल है कि ओके यानी अब रोबोट 5 सेकंड में ये काम रोबोट ने ये 5 सेकंड में ये काम मुकम्मल किया है, जबकि इंसान ने 13 सेकंड में ये काम मुकम्मल किया है। तो इस बार रोबोट ने जीत लिया है। अब 1 2 1 अब तो इंसान और रोबोट बराबर हैं और हम आगे देखेंगे कि कौन जीतेंगे, ज़्यादा बेहतर है आपके ख्याल में। तो और देखेंगे ये आइस हॉकी रोबोट है, आइस हॉकी रोबोट है। देखेंगे कि ये आइस हॉकी रोबोट है, ये बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। ये रोबोट तो सही तौर पर यानी रोबोट यानी इस बॉल यानी इस ब्लैक बॉल को के जो हरकत के अमल को सही तौर पर ट्रैक कर सकता है और फिर जल्दी से फैसला करता है कि ये बॉल किस सीमा तक जाएगा, फिर उसको रोकता है और रद्द अमल करता है। देखेंगे देखेंगे ये इस रोबोट के बाजू के पीछे ये दरवाज़ा है
और अब तक ये रोबोटिक आर्म ने कामयाबी से इस लड़की के जो हरकत को यानी रोक दिया है। और ये मैंने कहा कि ये खिलाड़ियों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि पहले वो तो रियल पर्सन के साथ वर्जिश करते हैं, लेकिन अगर इस तरह के जो टेक्नोलॉजी मौजूद हैं तो वो रोबोट के साथ मशक कर सकते हैं। रोबोट के साथ मशक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम हर दिन उनके साथ वर्जिश कर सकते हैं। हमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर वक्त हमारे साथ एक साथी है और खेलने में बहुत बाकमाल है। और नाज़रीन, यहाँ जो एक चीज़ इसमें मुझे सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ लगती है तो ये वाला है। देखें, ये कैसे कहते हैं कि ये एक तस्वीर है। ये तो real time shot of the exhibition hall है। और फिर यानी इस फोटो से, यानी इस मशीन तो ये कर सकता है कि इस फोटो से मुख्तलिफ स्टाइल के जो तस्वीर बना सकते हैं। हम जानते हैं कि फ़न तो इंसान के अगल का एक बहुत खास हिस्सा है, जो फनकारों के जो कैसे कहते हैं कि अपने तजुर्बे और सोच और जज्बे से करीबी तौर पर वाबस्ता है। इसलिए मशीन के लिए फ़नी काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जिनमें मसनूई ज़हानत भी फ़नी काम में शामिल हो रही हैं, तो हमें तो इस पर बड़ी तवक्को है कि शायद मुस्तक़बिल में वो खुद एक तख्लीक के साथ के हामिल तस्वीर बना सकते हैं। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन फिर भी सन 2018 में हमारे सदर शी जिनपिंग साहिब ने कहा था कि चीनी सनत को यानी चीनी इकोनॉमी को, माशत को अपग्रेड करनी चाहिए। यानी मुस्तक़बिल में चीन की तरक्की सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं होगी। उन्होंने तो डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया है। और फिर भी हालिया दिनों में, हालिया सालों में उनकी हिदायत के तहत डिजिटल इकोनॉमी खास तौर पर 5G और इस तरह के जो AI, फिर भी इंटरनेट के हवाले से तो चीन में तो काफ़ी तरक्की हासिल हुई है और फिर भी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। अब इस तरह के जो रोबोटिक, शायद आज आपने ज़्यादा तफरीही जो रोबोट देखा है, लेकिन अब भी जिनके मुख्तलिफ कारखानों में रोबोटिक आर्म्स यानी रोबोटिक बाजू का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वो तो भारी और मुश्किल काम कर रहे हैं, जिससे तो इंसान तो ज़्यादा तख्लीक काम कर सकते हैं। और खास तौर पर और हालिया दिनों में चीन की कैसे कहते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी खास तौर पर AI चीन की तरक्की की एक अहम कुव्वत बन गई है। और खास तौर पर रवान साल यानी वबाई सूरत हाल में डिजिटल इकोनॉमी चीनी माशरत की बहाली में भी कुर्दी और सुकून का किरदार अदा कर रही है। देखेंगे और कुछ टेक्नोलॉजी भी वबा के कंट्रोल और इस्तादे वबा में भी इस्तेमाल की जाती है, जो वबा के कंट्रोल के लिए इंतहाई मददगार है। और कैसे कहते हैं कि जब मैं हालिया दिनों में, हालिया सालों में मैंने तो बहुत से पाकिस्तानी दोस्तों से मिले हैं और इनमें भी बहुत से साइंसदान हैं। वो अपने शोबे में और ख़ास तौर पे अपने शोबे में तो बड़ी टैलेंट रखते हैं और इनमें कुछ साइंसदान भी
यहाँ तक कि दुनिया भर यानी आलमी सतह पे भी आला मियार का है यानी टॉप फहरिस्त में शामिल है। मसलन नैनो साइंस, कंप्यूटर साइंस और ज़रूरी साइंस, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। और फिर भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से पाकिस्तान का जो साइंटिस्ट हैं वो दुनिया के आगे हैं। और मुझे यकीन है कि उनकी जो रिसर्च के नतीजे हैं वो जल्दी से हमारे समाज में आ सकेंगे और फिर भी कैसे कहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए मदद फराहम कर सकेंगे। और नाज़रीन, आपने बहुत ज़्यादा देखा है और आपने देखे हैं कि शायद आपने भी इस बात पर तो देख लिया है कि मेरे पास बहुत से बच्चे हैं और वालिदैन हैं। और क्योंकि इस वक्त जिनमें समर वेकेशन का वक्त है और बहुत से तालिब इल्म है यहाँ अब साइंटिस्ट यानी टेक्नोलॉजी से लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सी तफरीही सरगर्मियाँ भी मौजूद हैं। और एक बात मैं ज़रूर जिक्र करती हूँ कि साइंस है और साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो तालीम है वो जिनमें बच्चों की तालीम का एक बहुत लाजमी हिस्सा है। और बचपन से लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी और तकरीर के हवाले से शऊर और दिलचस्पी को फ़रोग़ देने की कोशिश की भी जा रही है अब, क्योंकि हम जिन लोगों के नज़र में साइंस और टेक्नोलॉजी और तकनीक एक मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। ऐसा ही है ना? क्या आप मेरे राय को यानी इस बात को पर मुतफ़िक है? अगर मुतफ़िक है तो ज़रूर हमें बता दीजिए। तो नाज़रीन, आपने काफ़ी देखा है, सॉरी बहुत से बच्चे हैं यहाँ और आज आपने बहुत से देखा है। तो कैसा लगा? अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। सबका बहुत शुक्रिया। तो आज इतना ही है, नौरीन को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।